तो आइए आज के इस क्लास में हम लोग जो है प्रश्नावली 3.5 के जितने भी सारे क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और यकीन मानिए बहुत ही सिंपल तरीके से मैं समझाऊंगा और आप लोग को एक एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आप सबको अच्छे से क्वेश्चन को समझ लेना है क्योंकि क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, तो इसीलिए आप सबको अच्छे से समझ लेना है। तो आइए आज का लेते हैं पहला क्वेश्चन और आप लोग को स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप लोग क्वेश्चन पढ़िए या फिर बुक निकाल लीजिए, बुक से क्वेश्चन पढ़िए। तो क्वेश्चन है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे व्रज गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें बोल रहा है कि ये जो तीन कंडीशन दिया हुआ है कि अद्वितीय हल या फिर कोई हल नहीं या फिर अपरिमित रूप से अनेक हल, अगर इन तीनों में से अगर वो रहे कौन सा अद्वितीय हल, तो हम लोग को कौन सा विधि से सॉल्व करना है, तो व्रज गुणन विधि से। और यकीन मानिए बहुत ही सिंपल ये विधि होता है। आप लोग जो है वो विलोपन विधि जानते हैं ना सॉल्व करने, वैसा ही ये कुछ, बस इसमें मतलब थोड़ा सा क्या करना है कि आप सबको अच्छे से समझ लेना है एक कंसेप्ट को और एक फॉर्मूला को। तो आप लोग डरिएगा मत कि ये कौन सा है मतलब नया विधि आ गया, तो डरना नहीं है। तो पहला क्वेश्चन मैंने ले लिया है और व्रज पहले जो है यहाँ पे व्रज गुणज का मतलब क्या होता है ये आप लोग जानिए। तो देखिए सीधा अगर मैं आप सबको बताऊं तो व्रज गुणज का मतलब होता है कि जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि 2/3 है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है 5/2 है, ठीक है, और बराबर है, और उसका जो है क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना, जब इस तरह का कंडीशन है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना, तो व्रज गुणज का मतलब सीधा सा है क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। और कहाँ पे करना है, तो वो एक फॉर्मूला है जो आप सबको अच्छे से याद कर लेना है। तो वो फॉर्मूला मैं अभी आपको बताता हूँ। अगर कंडीशन आएगा अद्वितीय हल तब जाके हम लोग को व्रज गुणज लगाना है। तो मेरे भाई अब हम लोग जो है आज का पहला क्वेश्चन ले लिए हैं और इसके साथ कुछ फॉर्मूला भी लिए हैं जो आप सबको नोट करके अच्छे से याद कर लेना है। तो क्वेश्चन है, सबसे पहले आइए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, पहला है x माइनस में 3y और माइनस में 3 बराबर 0, इसका मतलब ये समीकरण 1 है। और उसके बाद है 3x माइनस में 9y और माइनस में 2 बराबर 0, इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक है। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2 है और हम लोग को क्या करना है, इसको पहले सॉल्व करना है। और कैसे करना है, तो इसमें a1 और a2, b1 और b2 ये सब निकालना है। वो कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे x है, इसका मतलब वहां पे एक छिपा हुआ रहता है, तो a1 कितना हो जाएगा हमारे पास, तो a1 हमारे पास हो जाएगा 1, ये सब पहले निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ x है समीकरण 1 में, देखिए x है, इसका मतलब वहाँ 1 छिपा हुआ है, तो a1 हमारे पास हो गया 1। और a2 कितना हो जाएगा, तो a2 अब हम देखिए समीकरण 2 से निकालेंगे, तो समीकरण 2 में x के साथ कितना है 3 है, तो a2 हमारे पास 3 हो गया। यानी ऊपर वाला जितना है समीकरण वो सब में a1 b1 और c1 आएगा और नीचे वाले में a2 b2 c2, ठीक है। तो अब हम आइए b1 निकालते हैं, तो b1 हमारे पास कितना हो जाएगा, तो -3y है, तो -3 लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा चिन्ह को भी लेना है, माइनस अगर रहेगा तो माइनस को साथ में ले लेंगे। और यहाँ पे b2 कितना हो जाएगा, तो b2 हमारे पास हो जाएगा -9 है, तो -9, ठीक है। फिर यहाँ पे उसके बाद देखते हैं c1 कितना है, तो c1 है हमारे पास -3, और उसके बाद c2 कितना है, तो c2 हमारे पास है -2। और ये हमारे पास जो है a1 b1 और c1 और a2 b2 c2 निकल गया है। अब इसको हम लोग को बस फॉर्मेट पे बैठा देना है। कैसे, तो ये सब फॉर्मूला है ना, इस पे बैठाइए। अब देखिए यहाँ पे अगर यहाँ बैठाते हम लोग a1 और a2 को, तो 1 और बटा में कितना आ जाएगा 3, और यहाँ पे उसके बाद बराबर में b1 और b2 को बैठाइए, तो -3 है तो -3, और बटा में कितना है -9, तो -9, ठीक है। और उसके बाद फिर आगे बैठाइए, तो यहाँ पे कितना है c1 -3 है, तो -3 हो जाएगा, और c2 कितना है -2 है, तो -2। अब ध्यान से देखिए कि जो कटेगा उसको काट देंगे, जो ना कटे उसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे ये तो नहीं कटेगा तो इसको छोड़ दीजिए। माइनस से पहले माइनस को काटिए, फिर यहाँ पे देखिए 3 एकम 3 और 3 से काटिएगा तो 3 तिहाई 9 कट गया। यहाँ पे सिर्फ माइनस से माइनस कटेगा और ये नहीं कटेगा। अब जो बच गया उसको लिखिए, तो 1/3 बराबर 1/3, यहाँ पे कितना 1/3
और बराबर में फिर हो जाएगा 3/2। अब जाके फॉर्मूला का यूज करना है। देखिए यहाँ पे हम लोग उसके फॉर्मेट पे बैठाए थे, यहाँ पे सिर्फ उसके फॉर्मेट पे बैठाए A1/A2, B1/B2 और C1/C2। उसके बाद हम लोग काट के यहाँ पे लेके आए। अब यहाँ पे देखना है कि अगर पहला वाला जो दोनों है अगर बराबर हो, मतलब समान हो, तो जाके तीसरा वाले को हम लोग देखेंगे। अगर दोनों पहले ही समान नहीं रहेगा तो तीसरा उधर छोड़ देना है, ठीक है। अगर यहाँ देख रहे हैं हम लोग तो पहला जो है 1/3 है, बराबर में फिर कितना है 1/3 है, इसका मतलब ये दोनों बराबर है। अब जब ये दोनों बराबर है इसका मतलब है हम लोग को आगे भी देखना है। आगे क्या है 3/2 है, लेकिन ये दोनों के बराबर ये तीसरा नहीं है, तो नहीं है इसका मतलब यहाँ पे हम लोग काट देंगे, बराबर को काट देंगे और इसको क्या बोलते हैं इक्वल नॉट। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इक्वल नॉट, ठीक है। तो ये दोनों बराबर है और तीसरा बराबर नहीं है, तो ये कंडीशन ऑफ फॉर्मूला में देखिए कि कौन सा आया है। तो यहाँ पहला देखते हैं अगर, तो ये हमारे पास तो नहीं है, और दूसरा देखते हैं तो यहाँ पे तीनों जो है बराबर है, तो क्या हमारे पास ये तीनों बराबर आया है, तो नहीं आया है। अब तीसरा अगर देखते हैं तो 2 बराबर और तीसरा बराबर नहीं है, तो ये फॉर्मूला हम पे यहाँ पे जो है हमारे पास सूट करता है इसके साथ। अब आइए हम लोग इसको फॉर्मूला को यहाँ बैठाते हैं। तो A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर नहीं है C1/C2, यानी कि हमारे पास जो है ये फॉर्मूला सूट कर गया इस पे। तो हमारे पास जो है इसका कौन सा हल निकल के आ गया, तो इसका कौन सा हल है, कोई हल नहीं है, तो यहाँ पे लिख देंगे कि अतः कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। और जब कोई हल नहीं है तो यही हो गया इसका आंसर, यानी कि ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन में क्या बोला था कि अगर अद्वितीय हल होगा, यानी जब ये कंडीशन आएगा तो जाके व्रज गुणज विधि से सॉल्व करना है, अन्यथा नहीं करना है। यहाँ पे इसमें व्रज गुणज नहीं लगाना है क्योंकि इसका जो है कोई हल नहीं होगा, ये आंसर आया है। अब आइए अब हम लोग जो है सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं और उसमें देखते हैं कि कौन सा हल है। अगर व्रज निकालना होगा तो मतलब कि अगर अद्वितीय हल आएगा तो व्रज निकालेंगे। तो आइए उसको लेते हैं। तो आओ मेरे भाई अब हम लोग जो है दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इसमें देखते हैं कौन सा हल निकल के आता है, ठीक है। अगर अद्वितीय हल आएगा तो हम लोग को व्रज गुणज लगाना है, बहुत ही वो भी सिंपल विधि है, ठीक है। तो सबसे पहले आइए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, तो 2x प्लस में y बराबर में 5 है, जो कि हमारे पास समीकरण 1 है। क्या है, समीकरण 1 है हमारे पास, और यहाँ पे ये समीकरण 2 है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो ये समीकरण हमारे पास गलत दिया हुआ है, यानी अगर इससे पहले वाले क्वेश्चन को अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो वहाँ पे बराबर में 0 था, लेकिन यहाँ पे बराबर में क्या है, तो नंबर है। तो इसका मतलब है कि हम लोग को पहले इसको सही करना है। तो आइए सही कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हल, और उसके बाद क्या करेंगे कि 2x है तो 2x ही रहेगा, प्लस का y है तो प्लस का y रहेगा, और बराबर के इस साइड देखिए यहाँ पे 5 है, तो हम लोग क्या करेंगे इसको बराबर के इस साइड लेके आ जाएंगे। तो ये प्लस का 5 है तो बराबर के इधर आ जाएगा, तो माइनस में 5 आ जाएगा, और बराबर के उस साइड कुछ नहीं है बचा तो 0 हो जाएगा। अब ये हमारे पास सही समीकरण आ गया, ठीक है। अब सेकेंड वाले में भी वही कर लेंगे। यहाँ पे 3x है तो 3x रहने देंगे, प्लस है तो प्लस, 2y है तो 2y, और उसके बाद ये प्लस का 8 है, पक्षांतर करके इधर लेके आ जाएंगे तो ये माइनस का 8 हो जाएगा, और बराबर में कुछ नहीं बचा तो 0। अब a1 और b1 ये सब निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे a1 हमारे पास कितना हो जाएगा, समीकरण 1 में देखिए x के साथ कितना है 2 है तो 2 हो गया, और a2 कितना हो जाएगा, तो a2 हमारे पास देखिए समीकरण यहाँ पे जो 2 निकला है इसके x के साथ कितना है 3, तो 3 हो गया। अब यहाँ पे a1 हो गया, a2 हो गया, b1 निकालिए, तो b1 हमारे पास कितना हो गया, y है, इसका मतलब वहाँ पे 1 है तो 1 हो गया, और b2 कितना हो जाएगा, तो b2 हमारे पास हो जाएगा 2y है, यानी कि 2 हो जाएगा। x y ये सब को नहीं लेना होता है, इतना तो आप लोग को पता ही होगा ना। अब देखिए c1 कितना है, तो c1 हमारे पास है 5 नहीं -5 है, यही गलती मत कीजिएगा, 5 नहीं लेना है, माइनस का लेना है, माइनस का चिन्ह अगर साथ रहे तो माइनस लेके चलना है। C2 कितना हो जाएगा, तो -8। अब यहाँ पे ये लिखने से क्या होगा ना कि आप सबको फॉर्मेट जो बैठाते हैं फॉर्मूला पे वो बैठाने में पूरा आसानी हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए अब हम लोग आइए बैठाते हैं, 2/3 हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्व आइए कर रहे हैं, तो 2/3 हो गया,
और यहाँ पे फिर बराबर देंगे, फिर यहाँ पे 1/2 है तो 1/2 दे देंगे। अब यहाँ पे देखिए तो माइनस का 5 है बराबर में, और बटा में क्या है माइनस का 8। अब यहाँ पे ध्यान से बिल्कुल समझिए कि पहला जो है क्या वो दूसरा से बराबर है, मतलब पहला जो नंबर आया है बटा में क्या वो दूसरा से समान है। तो देखिए यहाँ पे है 2/3 और बराबर में है 1/2, क्या ये दोनों बराबर है? तो बोलिएगा नहीं है। जब आपस में ये दोनों ही बराबर नहीं है तो सामने वाले को मैंने क्या बताया था कि उसके बाद वाले को तो लिखना ही नहीं है। जब ये दोनों बराबर नहीं है तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं था, ठीक है। मैंने लिखा इसीलिए ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। अब ये दोनों ही अगर बराबर नहीं है, वो जब आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो जब यहाँ लिखिएगा तो आप सबको समझ में आ जाएगा ये दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब यहीं पे ये इक्वल नॉट हो जाएगा। यहाँ पे इक्वल नॉट हो गया तो ये कौन सा फॉर्मेट अब आ गया फॉर्मूला में, देखिए क्या ये तीसरा वाला आ रहा है तो यहाँ पे तो सी भी आया है तो ये तो नहीं होगा। क्या ये दूसरा वाला आ रहा है तो ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें सब बराबर होता है। यहाँ फर्स्ट वाला देखिए तो a1/a2 इक्वल नॉट b1/b2, तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला बैठाएंगे a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। अब ये कौन सा हल होता है तो अद्वितीय हल होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे अद्वितीय हल, अद्वितीय हल है। और जब ये हल होता है तो कौन सा विधि से सॉल्व करना होता है? क्या यही आंसर हो गया? नहीं, क्वेश्चन में बोला है कि व्रज गुणज विधि से सॉल्व करने के लिए, तो वो कौन सा विधि है, अब उसका फॉर्मूला क्या है, तो आइए एक एक करके कंसेप्ट समझिए। सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम लोग के पास a1 a2 ये सब आ गया है, b1 b2 आ गया है, और मेन रोल जो है व्रज गुणज विधि निकालने में मेन रोल आपका ये आके यहाँ पे निभाएगा। कैसे? तो देखिए यहाँ पे जो ये a1 और a2 ये सब निकाले हैं, ये सब जो है व्रज गुणन विधि में बहुत हेल्प करेगा। ये यहाँ पर बस चेक करने के लिए था कि कौन सा हल है, इसका कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो उसका एक फॉर्मूला होता है, व्रज गुणज का जो विधि होता है उसका एक फॉर्मूला होता है। तो पहले मैं इसको साफ कर देता हूँ। यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, आप सबको भी नोट कर लेना है, और मैं ट्रिक भी बता दूंगा तो आप लोग को डरना नहीं है। फॉर्मूला थोड़ा सा लंबा है लेकिन ट्रिक से याद हो जाएगा। तो मैं पहले फॉर्मूला को लिख लेता हूँ, ठीक है। ये रहा मेरे भाई फॉर्मूला, और इतना लंबा फॉर्मूला है तो देख के डरना नहीं है। मैंने क्या बताया कि ट्रिक एक बताऊंगा ऐसा कि आप लोग एक बार में चुटकी में याद कर लोगे। तो देखिए पहले फॉर्मूला समझिए फिर क्वेश्चन को समझिएगा। तो फॉर्मूला है हमारे पास x बटा में, इसको याद करने का ट्रिक क्या है, देखिए b और c, यहाँ पे आप लोग को याद करने का मैं ट्रिक बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ध्यान से x हो जाएगा और बटा में यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, तो बक माइनस बक, bc को हम लोग बोलेंगे बक, bc को क्या बोलेंगे बक, आप लोग भी बोलिए बक। तो bc को बोलेंगे बक यानी कि बक माइनस बक, और थोड़ा सा जो है BC के बीच में गैप दे के लिखेंगे, ठीक है। तो बक माइनस बक लिख दिए, बराबर दे देंगे, फिर y लिखेंगे और बटा देंगे। अब उसके बाद आप लोग फिर यहाँ पे C और A को बोलिएगा का, क्या बोलिएगा का। तो बक माइनस बक, का माइनस का, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे का माइनस का। ये C और A को क्या बोलेंगे का, आप लोग भी बोलिए क्या बोलेंगे का। तो बक माइनस बक, का माइनस का, और बराबर में फिर क्या हो जाएगा 1, और बटा में क्या हो जाएगा तो अब माइनस अब, ये ए बी को क्या पढ़ेंगे तो अब, और फिर माइनस फिर अब, यानी कि अब माइनस अब। अब ध्यान दीजिएगा कि ये जो ए बी और सी ए ये सब लिखे हैं वो सब के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप रहना चाहिए। गैप क्यों रहना चाहिए तो वो अब समझिए। देखिए x बटा में क्या हो गया बक माइनस बक, y बटा में क्या हो गया का माइनस का, और 1 बटा में क्या हो गया तो अब माइनस अब। अब यहाँ पे देखिए ये तो बक और का वाला और अब वाला समस्या खत्म हो गया। ये इतना आप सबको उम्मीद करूंगा ट्रिक समझ में आ गया होगा कि बक माइनस बक, का माइनस का, और अब माइनस अब, ठीक है। अब इतना तक क्लियर है। अब उसके आगे जो है 12 नंबर आप सबको याद रखना है। कितना नंबर 12, और 12 नंबर में कौन है तो आप सबको मैं बताता हूं। देखिए 12 नंबर में स्वयं 12 है और उसको उलट दीजिए तो 21 है, 12 को उल्टा कर दीजिए तो 21 है। तो 12 21 को आप सबको याद रखना है। कैसे तो देखिए 12 21, फिर यहाँ पे 12, फिर यहाँ पे 21, फिर यहाँ पे 12, फिर यहाँ पे 21। यहाँ पे आप लोगों को समझ में आया 12 मतलब b के साथ 1
और सी के साथ 2 और फिर बी के साथ 2 और यहाँ पे 21 का मतलब बी के साथ 2 और सी के साथ 1। तो इस 12 को उलट के यहाँ पे लिख दिए बी सी के साथ, यानी कि एक बक के साथ एक बी सी के साथ 12 लिखेंगे और 12 लिखने का मतलब B1 C2 और यहाँ पे एक बी सी के साथ 21 लिख देंगे यानी कि B2 C1 और उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, फिर 12 लिखेंगे, फिर 21 लिखेंगे, फिर 12 लिखेंगे और फिर 21 लिखेंगे और उसको जो है C1 A1 A2 और C2 A1 ऐसे करके लिखेंगे। तो ट्रिक क्या है हमारे पास, बक माइनस बक, का माइनस का, अब माइनस अब, और उसमें क्या लगा देना है A1 12 और 21 यानी कि 12 21 12 21 12 21 लगा देना है। अब ये था हमारे पास फॉर्मूला का ट्रिक। उम्मीद करूंगा आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आइए इस पे हम लोग जो है यहाँ पे ये A1 और A2 जो दिया हुआ है इसको पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब आइए हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पे पुट करते हैं, ठीक है। x है तो यहाँ पे x रहने देंगे, बटा है तो बटा लगा देंगे। B1 यहाँ पे क्या है B1, तो B1 यहाँ पे देखिए कितना है, B1 हमारे पास है 1 तो 1 लिखेंगे और यहाँ पे इसको ब्रैकेट लगा देंगे। ध्यान रखिएगा सबको ब्रैकेट में ही लिखना है। अब यहाँ पे C2 कितना है, तो C2 यहाँ पे देखिए माइनस का 8 है तो इसको भी माइनस के 8 को ब्रैकेट में लिख देंगे और फिर यहाँ माइनस है तो माइनस दे दिए, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। और उसके बाद B2 कितना है, तो B2 हमारे पास यहाँ पे देखिए 2 है तो 2 को ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे और उसके बाद C1 कितना है, तो C1 हमारे पास -5 है तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर -5 लिख दिए। और ये ध्यान रखना है कि सबको मेरे भाई ब्रैकेट के अंदर लिखना है। वो क्यों लिखना है अभी जस्ट समझ में आ जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब क्या होता है यहाँ पे। अब देखिए y है तो y रहेगा, ठीक है, और बटा में C1 है पहले तो C1 को यहाँ पे देखिए क्या है, माइनस का 5 है तो यहाँ पे ब्रैकेट में देंगे -5 और A2 कितना है, तो A2 यहाँ पे देखिए तो 2 है, प्लस का 2 है तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, ठीक है। माइनस है तो माइनस। C2 कितना है मेरे भाई, तो C2 हमारे पास -8 है तो ब्रैकेट के अंदर देंगे -8, ध्यान रखिएगा। और फिर A1 कितना है, तो A1 हमारे पास 2 अभी निकल के आया तो 2 यहाँ भी हो जाएगा। A1 कितना हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे 2 है तो 2 हो गया। अब यहाँ पे ये दोनों पर तो पुट कर दिए, 1 है तो 1 लिख देंगे और फिर यहाँ पे देखिए A1 कितना है, तो A1 हमारे पास है 2 तो यहाँ पे लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर 2, ठीक है। और B2 कितना है, तो B2 हमारे पास है 2 तो यहाँ पर भी ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे 2 और माइनस है तो माइनस। अब A2 कितना है, तो A2 हमारे पास देखिए 3 है तो 3 लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 और ब्रैकेट के अंदर। फिर B1 कितना है, तो B1 हमारे पास यहाँ पे देखिए 1 है तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। और ध्यान रखना है कि सबको ब्रैकेट के अंदर लिखना है। इतना क्लियर हो गया कैसे करना है, तो ब्रैकेट के अंदर लिखना है सबका मान और माइनस रहे तो माइनस के साथ ही लिखना है। अब ध्यान से समझना है यहाँ पे आप सबको। अब देखिए x बटा दे दिए, अब यहाँ पे ये दोनों ब्रैकेट में है, इसका मतलब दोनों के बीच गुना का संबंध है, ब्रैकेट लगा हुआ है इसका मतलब गुना का संबंध है। तो -8 से गुना करेंगे 1 में तो कितना होगा, -8 होगा तो -8 लिख दिए। फिर यहाँ माइनस है तो माइनस। अच्छा एक बात और यहाँ पे ध्यान देखिए -5 से गुना करेंगे 2 में कितना हो जाएगा, -10। -5 से गुना करेंगे 2 में तो कितना होगा, -10 और यहाँ पे -10 हो जाएगा और यहाँ माइनस है, नहीं समझे। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए कि ये जो माइनस है वो -5 यहाँ पे है तो इस माइनस से माइनस क्या हो जाता है, प्लस। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस ना, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ये माइनस और 5 के साथ जो माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है मेरे भाई, तो प्लस हो गया। अब 5 गुना 10 2 कर दीजिए तो 10 हो जाएगा तो 10 लिख देंगे। इतना क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या है, तो y और बटा में यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। -5 से गुना करेंगे 2 में तो -10 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए माइनस यहाँ पर भी है और -8 है तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ प्लस देंगे और 8 से अब गुना कर देंगे 2 में तो 16 हो जाएगा।
बराबर है तो बराबर। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये माइनस माइनस है इसीलिए प्लस हुआ है, यहाँ पर माइनस माइनस था तो प्लस हुआ, यहाँ पे गलती से भी माइनस मत दे दीजिएगा, इसीलिए ब्रैकेट लगाए ताकि यहाँ पे माइनस को माइनस से गुना करे और प्लस कर दिए। ब्रैकेट लगाने का मतलब समझ गए ना आप? ब्रैकेट लगाने का सीधा मतलब है कि दो चिन्ह तो नहीं आ सकता ना साथ में। मान लीजिए यहाँ पे माइनस है और हम लोग ब्रैकेट ना लगाते तो -8 यहाँ पे कैसे लिखते हैं, दो चिन्ह तो नहीं आता साथ में, तो इसीलिए ब्रैकेट लगाना ही पड़ता। अब एक है तो एक, और यहाँ पे देखिए 2 से 2 को गुना कीजिएगा 4 हो जाएगा, और माइनस है तो माइनस 3 से 1 को गुना कीजिएगा तो 3 हो जाएगा। इतना क्लियर है मेरे भाई? अब उससे आगे ध्यान से समझिए। अब उससे आगे और भी सिंपल है, यहाँ पे x है तो x रहने देंगे, बटा है तो बटा, माइनस का 8 है और प्लस का 10 है तो 10 में से 8 को माइनस करना है, क्योंकि देखिए प्लस और माइनस क्या होता है माइनस, तो 10 में से 8 को माइनस कीजिएगा तो 2 बचेगा हमारे पास। कितना बचेगा? तो 2 बचेगा, क्योंकि 10 के साथ जो है प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पे 10 में से 8 को माइनस कर दिए तो 2 है ना बचेगा। अब बराबर है तो बराबर, y है तो y दे दिए। अब यहाँ पे देखिए -10 है और यहाँ पे क्या है +16 है, माइनस के 10 में से प्लस का 16 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, प्लस का 6, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 6। कितना आ गया? 6। अब आगे देखिए क्या है, तो आगे है हमारे पास 1 और बटा में 4 में से 3 को माइनस कीजिएगा तो 1 आ जाएगा। बहुत ये तो सिंपल था मेरे भाई, यहाँ पे अब इतना क्लियर है। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा कहीं मिस्टेक हो गया है, देखिए यहाँ पे 6 नहीं आएगा, तो यहाँ पे C1 हमारे पास कितना है, तो C1 है हमारे पास -5, और A2 कितना है हमारे पास, तो A2 3 है और मैंने 2 लिख दिया है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 जब यहाँ पे गुना करेंगे माइनस के 5 से 3 में तो कितना हो जाएगा 15, तो यहाँ पे 10 नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 15। ठीक है, तो माइनस का 15 है और प्लस का 16 है, तो 16 में से 15 को माइनस कीजिएगा तो 1 बचेगा ना, तो यहाँ पे 6 के जगह पे 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास ये करेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, अब उसके बाद ध्यान से समझिए अगला स्टेप क्या है, क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बताया था वीडियो के कि व्रज गुणज जो विधि होता है इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, लेकिन यहाँ तक तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं किया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा कहाँ, तो बहुत सिंपल है। अब अगला स्टेप में होगा मेरे भाई, तो देखो x बटा में 2 है तो x बटा 2 लिखेंगे। ठीक है, और बराबर में एक बार हम लोग क्या करेंगे, इस x बटा 2 से इस 1 बटा 1 में गुना कर देंगे। क्या करेंगे? गुना कर देंगे। गुना करने का मतलब बराबर में उस 1 बटा 1 को यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, और एक बार y बटा 1 से इसमें कर देंगे, यानी कि एक बार जो है इसको इससे करेंगे। तो आइए हम लोग करते हैं। देखिए अब यहाँ पे 1 बटा 1 तो लिख लिए और x बटा 2 है, अब यहाँ पे ये क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगा, यहाँ पे ये क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं हो गया, 1 से गुना कीजिएगा x में तो x हो जाएगा बराबर, यहाँ पे 2 से गुना कीजिएगा 1 में तो 2 हो जाएगा, यानी हमारे पास x का मान तो मेरे भाई निकल के आ गया। यही होता है व्रज गुणन विधि। यहाँ पे एक हम लोग निकाल दिए x का मान, कैसे निकाले, तो यहाँ तक निकालने के बाद ये जो हमारे पास x बटा में 2 था उससे 1 बटा 1 में गुना मतलब कर दिए तो आ गया x का मान। अब यहाँ y बटा 1 है तो यहाँ पे लिखेंगे y बटा में 1, और यहाँ पे ये अलग है। ठीक है, और y बटा 1 को हम लोग को 1 बटा 1 से क्या करना है, तो बराबर करना है, और बराबर करेंगे जैसे तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 गुना y कीजिएगा तो y हो जाएगा, और बराबर में 1 गुना 1 कीजिएगा तो 1 ही ना आएगा। अब y का मान भी आ गया, तो ये ही था हमारे पास व्रज गुणन विधि, और क्रॉस मल्टीप्लाई जो मैंने बताया वो यहीं पे आके लास्ट में होगा। तो उम्मीद करूंगा मेरे भाई कि ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और यही हो गया इसका आंसर अब आगे नहीं आएगा, वही हो गया, x का मान 2 है और y का मान 1 है। तो आप सबको फॉर्मूला याद रखना है, बहुत ही ट्रिक अच्छे बता दिया, 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे अच्छे से याद हो जाएगा। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, तो प्रैक्टिस 1 बार 2 बार कर लीजिएगा। क्वेश्चन ये जो फॉर्मूला है इसका खास करके प्रैक्टिस कीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं, और समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलिए। अब हम लोग जो है यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और ये भी बहुत ही सिंपल है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं कौन सा हल होता है। तो सबसे पहले देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, 3x माइनस में 5y बराबर 20, जो कि समीकरण 1 है, और यहाँ पे ये समीकरण 2 है, लेकिन ध्यान दीजिएगा तो ये समीकरण यहाँ पे गलत दिया हुआ है। गलत कैसे है, तो यहाँ पे बराबर में 0 है
तो बोलिएगा नहीं है। तो हम लोग बराबर में 0 को लाएंगे। तो सबसे पहले ये यहाँ पे हल लिखते हैं और उसके बाद क्या करेंगे, 3x है तो 3x लिखेंगे, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, 5y है तो 5y, ठीक है। और ये प्लस का 20 है बराबर के इस साइड, बराबर के हम लोग इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का 20 हो जाएगा और बराबर में कुछ नहीं बचा तो 0। अब ये समीकरण सही हो गया, ठीक है। और यहाँ पे 6x है तो 6x रहेगा, माइनस में 10y है तो 10y और बराबर में यहाँ पे क्या होगा, देखिए ये प्लस का यहाँ पे 40 है, बराबर के इस साइड लेके आएंगे तो माइनस का 40 हो जाएगा और बराबर में कुछ नहीं बचा तो 0। अब यहाँ पे a1 और a2 ये सब निकालिए, तो a1 बराबर हमारे पास हो गया 3 और a2 बराबर कितना हो जाएगा, तो समीकरण 2 में x के साथ कितना है 6, तो 6 हो गया। और b1 कितना हो गया, ये सब तो आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। तो b1 हमारे पास देखिए 5 है, यहाँ पे नहीं 5 नहीं -5 है, तो ध्यान रखिएगा माइनस को छोड़ना नहीं। यहाँ पे कितना हो जाएगा -10 हो गया b2, ठीक है। और c1 c2 निकालिए, c1 और c2, c1 हमारे पास 20 नहीं -20 है, माइनस मैं बार बार याद दिला रहा हूँ आप सबको, माइनस नहीं छोड़ना है। और c2 -40 है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो इसको फॉर्मेट पे बैठाएंगे, कैसे, तो 3/6 बराबर -5/-10, ठीक है। और उसके बाद फिर बराबर में लिखेंगे -20/-40। अब यहाँ पे देखेंगे अगर कोई कट रहा है तो काट देंगे, सिंपल है। अब काटेंगे कैसे, तो देखिए 3 एकम 3, ये तो पूरा सिंपल है, 3 एकम 3, 3 दूना 6 कट गया। यहाँ माइनस से माइनस पहले काटिए, फिर 5 एकम 5, 5 दूना 10, ठीक है। माइनस से माइनस पहले काटिए, 20 एकम 20, 20 दूना 40, यानी सब जो है 1/2 बराबर 1/2 और बराबर 1/2 आया है। अगर ये तीनों बराबर आया है तो ये कौन सा कंडीशन आएगा, आप लोग को तो ये फॉर्मूला नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे। तो जब तीनों बराबर आता है तो फॉर्मूला यहाँ पे कौन सा होता है, ध्यान से देखिए, a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर क्या हो जाता है c1/c2, यही ना फॉर्मूला आता है जब तीनों बराबर होता है। तो तीनों बराबर है यहाँ पे, तो फॉर्मूला मैंने लिख दिया। और जब इस तरह का कंडीशन आता है तो कौन सा हल निकल के आएगा, तो यहाँ पे हल होता है इसका, और अनेक हल हो जाएगा। कौन सा हल, अनेक हल होगा। कौन सा हल होगा, अनेक हल हो जाएगा। यानी हम लोग को इस क्वेश्चन को जो है मतलब व्रज गुणज विधि से सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि इसका अनेक हल है। और द्वितीय हल होता तो जाके सॉल्व करते हैं। तो इसका अनेक हल है, इसको अनेक हल बोलिए या अपरिमित रूप से अनेक हल बोलिए, बात बराबर है। तो ये हमारे पास तीसरा हो गया। आइए चौथा क्वेश्चन लेते हैं। उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस ध्यान आप लोग दीजिएगा कि यहाँ जो बराबर के इस साइड आता है वो 0 हमेशा आना चाहिए, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। भाई अब हम लोग जो है 1 नंबर का लास्ट क्वेश्चन यानी 4 नंबर ले लिए हैं और ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं पहले कौन सा हल आता है, तो जाके पता चलेगा ना। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे बराबर में 0 दे दिया है, मतलब ये समीकरण सही है। तो ये समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया, ठीक है। अब बस यहाँ पे a1 और a2 यही सब निकाल लेना है। तो a1 हमारे पास कितना हो जाएगा, तो a1 देखिए समीकरण 1 में x है, तो x तो होगा नहीं, तो वहाँ पे क्या छिपा हुआ रहता है 1, तो 1 ले लेंगे। अब b1 यहाँ पे लिखिए क्या होगा, यहाँ पे a2 पहले निकाल लीजिए, तो यहाँ पे a2 3 हो गया और यहाँ पे b1 निकालिए। b1 यहाँ पे -3 है तो -3 हो गया। b2 कितना हो जाएगा, तो b2 -3 है तो -3 हो गया, ठीक है। अब c1 और c2 निकालिए। ये सब निकाल लेने से क्या होगा कि आप सबको आगे अगर मान लीजिए गुणजखंड मतलब वो जो व्रज गुणज विधि है, अगर वो सॉल्व करना हो गया तो यही काम आता है, याद रखिएगा। आपको तो मैंने बताया ही पहला क्वेश्चन में यही काम आएगा। तो यहाँ पे कितना है -7 है तो -7 और c2 -15 है तो -15। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको बटा के रूप में लिख देंगे। तो यहाँ पे 1/3 बराबर है तो बराबर, यहाँ पे -3 में कितना हो जाएगा -3, यहाँ पे -3 है, -3 में -3 और फिर बराबर में यहाँ पे -7 है और बटा में -15 है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ तो कटेगा नहीं तो छोड़ देंगे, यहाँ पे ये माइनस है और माइनस है, कट गया, और 3 एकम 3 और 3 एकम 3 कट गया। तो यहाँ पे 1/1 आया है और यहाँ माइनस से माइनस कट रहा है सिर्फ। अब यहाँ पे देखिए 1/3 बराबर, यहाँ पे 1/1 आ गया तो 1/1। क्या ये दोनों आपस में बराबर है,
तो बोलिएगा नहीं है। तो जब बराबर नहीं है तो हम लोग आगे वाले को नहीं लिखेंगे, ठीक है। और जब बराबर नहीं होता है तो यहाँ पे इक्वल नोट का साइन भी देना होता है, इतना बात ध्यान में रखिएगा। और जब बराबर नहीं है तो कौन सा हल होगा, तो अद्वितीय हल हो जाएगा। और जब अद्वितीय हल होगा तो क्या निकालना हो जाएगा, अद्वितीय हल है। और ये कौन सा फॉर्मेट है इसका, तो A1 बटा में A2 इक्वल नॉट B1 बटा में B2, यही फॉर्मेट पे आया है ना, यही इसका फॉर्मूला होता है इसका। तो हमारे पास ये अद्वितीय हल हो गया। अब हम लोग को अद्वितीय हल आ गया है तो इसका मतलब व्रज गुणन विधि लगा देना है। तो वो विधि आइए हम लोग लगाते हैं। फॉर्मूला तो आप सबको याद ही होगा ना। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, x बटा में बक माइनस बक, मेरे साथ साथ बोलिएगा बक माइनस बक, फिर बराबर y बटा में का माइनस का माइनस का, और फिर बराबर में 1 बटा में अब माइनस अब माइनस अब ये तो लिख दिए। अब क्या लगाना है, तो 12 21 12, फिर यहाँ पे 21, फिर यहाँ पे 12, फिर यहाँ पे 21, फिर यहाँ पे 12, फिर यहाँ पे 21। अब ये फॉर्मूला रेडी हो गया। फॉर्मूला तो अच्छे से अब क्लियर हो गया होगा आप सबको। अब देखिए x है तो x लिखेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, तो उसके बाद जो है मान को पुट करेंगे वहाँ पे, तो x लिख दिए, ठीक है। और b1 कितना है, तो यहाँ पे अब ये देखिए इसका रोल अब इस यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो गया। b1 यहाँ पे माइनस का 3 है, तो माइनस का 3 लिख देंगे और इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे, जो कि मैंने बताया था ब्रैकेट में बंद क्यों करते हैं। c2 कितना है, तो -15 है, तो -15 को बंद कर देंगे ब्रैकेट में। मेन में यहाँ पे भी देखिए, मेन जो है यहाँ पे बीच में माइनस आ गया तो आ गया। b2 कितना है, तो b2 हमारे पास माइनस का 3 है, तो माइनस का 3 ले लिए, ठीक है। और c1 कितना है, तो c1 हमारे पास है माइनस का 7, तो माइनस का 7 ले लिए। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है दिक्कत। अब यहाँ पे y है तो y बटा c1 कितना है, तो c1 -7 है, तो -7 ले लिए, ठीक है। और a2 कितना है, तो a2 हमारे पास 3 है, तो यहाँ पे 3 ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। अब c2 कितना है, तो c2 हमारे पास -15 है, तो यहाँ -15 ब्रैकेट के अंदर लिख दिए। अब यहाँ पे a1 कितना है, तो a1 हमारे पास 1 है, तो यहाँ 1 लिख देंगे। अब फिर बराबर में 1 बटा में इसको बैठाएंगे। a1 हमारे पास कितना है, तो 1 है, तो 1 लिख के ब्रैकेट में बंद। फिर b2 कितना है, तो b2 हमारे पास देखिए यहाँ पे माइनस का 3 है, तो माइनस का 3 लिख के ब्रैकेट में बंद। और माइनस है तो माइनस, और उसके बाद फिर a2 कितना है, तो a2 हमारे पास है 3, तो 3 लिख देंगे। और फिर यहाँ पे b1 कितना है, तो b1 है -3, तो -3 लिख देंगे और इसको भी ब्रैकेट में बंद। अब इसको करेंगे सॉल्व, मान पुट कर दिए। अब आइए सॉल्व करते हैं। यहाँ से तो बहुत सिंपल हो गया ना मेरे भाई। अब यहाँ पे बस सॉल्व करना है। देखिए x है तो x लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद माइनस के 3 से गुना करेंगे माइनस के 15 में, तो 15 तिया हो गया 45, और माइनस से माइनस गुना होता है तो प्लस बन जाता है, तो यहाँ पे 45 हो गया, ठीक है। और माइनस है तो माइनस, अब यहाँ -3 से -7 में गुना कीजिएगा तो 7 तिया हो गया 21, और माइनस से माइनस गुना करने पर प्लस हो जाता है, तो 21 हो गया, ठीक है। और उसके बाद बराबर है तो बराबर आइए दे देते हैं, और उसके बाद यहाँ y है तो y, ठीक है। अब माइनस के 7 से 3 में गुना कीजिएगा तो माइनस का 21 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए माइनस यहाँ भी है और -15 है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, क्योंकि एक के साथ अगर माइनस रहता तो जाके ना हम लोग यहाँ पे माइनस माइनस गुना करते तो प्लस हो जाता, लेकिन एक के साथ नहीं है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस दे देंगे और 15 गुना 1 करेंगे तो 15 हो जाएगा, ठीक है। और बराबर में 1 है और बटा में -3 से 1 में गुना कीजिएगा तो -3, और यहाँ पे देखिए माइनस यहाँ पर है और 1 -3 के साथ है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 गुना 3 करेंगे 9 हो जाएगा। अब यहाँ से बहुत सिंपल हो गया। यहाँ पे x है तो x, बटा है तो बटा, 45 में से 21 को माइनस कीजिए, कितना बचेगा, 4 और 2 यानी कि 24, ठीक है। बराबर y और बटा में कितना हो जाएगा, माइनस के 21 है और प्लस का 15 है, तो 21 में से 15 को माइनस कीजिएगा तो 6 बचेगा, ठीक है। और माइनस बड़ा है ना, क्योंकि 15 से 21 बड़ा है और 21 के साथ माइनस लगा हुआ है, तो वहाँ माइनस की वैल्यू हो जाएगा। और बराबर है तो बराबर
1 है तो 1 और बटा में -3 है और प्लस में 9 है, तो 9 में से 3 को माइनस कीजिए तो बचेगा 6, वो भी प्लस में। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, तो इसके बाद मैंने ही क्या बताया था आप सबको कि लास्ट में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना होता है, किसके किसके साथ, तो यहाँ पे x बटा में 24 है, तो x बटा में 24 क्या इसके साथ माइनस करेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे, तो नहीं, यहाँ पे हम लोग करेंगे इसको 1/6 के साथ बराबरी, पहले बराबरी कर देना है, क्योंकि यहाँ पे जब बराबर में रखिएगा तो जाके क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना। अब यहाँ पे देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई के रूप में आ गया, 6 से गुना कीजिए x में 6x, ठीक है, बराबर है तो बराबर, और 24 से गुना 1 में कीजिएगा तो 24। अब यहाँ ध्यान रखिएगा कि मैंने समझाने के लिए क्रॉस दिया है, आप लोग भी क्रॉस मत दे दीजिएगा, ठीक है, समझाने के लिए ये क्रॉस का साइन है। 6 यहाँ पे गुना के रूप में है, पक्षांतर कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, या फिर यहाँ से भी आप लोग डायरेक्ट काट सकते हैं, 6 एकम 6 और 6 चौके 24, यानी कि 4 बार में कट गया, तो x का मान आ गया 4। ठीक है, x का मान तो निकल गया हमारे पास, ये रहा x का मान, यानी x बराबर निकल गया। अब y बराबर निकालते हैं, तो y बटा में -6 है तो -6, और बराबर में क्या हम लोग इससे करेंगे, तो नहीं, मैंने क्या बताया कि इसके साथ भी 1/6 से ही करेंगे बराबरी, 6 गुना y करेंगे 6y हो गया, बराबर में -6 गुना 1 करेंगे -6 हो गया, 6 से 6 एक बार में कट जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा -1, क्योंकि यहाँ माइनस रह गया तो -1 आ जाएगा, तो y का मान कितना आ गया -1, और x का मान कितना आ गया 4। तो उम्मीद करूंगा मेरे भाई, और यही हो गया इसका आंसर, इससे ज़्यादा अब नहीं निकलेगा, यही हो गया आंसर। उम्मीद करूंगा मेरे भाई आप सबको एक एक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे अगले वीडियो में, इससे आगे जितने भी सारे क्वेश्चन हैं उन सारे को देखेंगे, और आप लोग को क्या करना है, अब अगर ये जो क्वेश्चन है किसी भी बच्चे को और मतलब आपके दोस्त ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, ताकि उसको भी समझ में आ जाए, ये कहने का मतलब कि शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा यह फॉर्मूला का ट्रिक, और आप सबको समझ में आया कि नहीं आया। तो चलिए मिलते हैं मेरे भाई अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय दोस्तों।